हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो ये बिल जो है 2021 का बिल है एंड साथ ही साथ ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की बात भी कर रहा है। एंड साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन जो बॉडी इस्टेब्लिश की गई है वो बॉडी जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाने के लिए जिम्मेदार है, उसने भी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंजेस लेके आने की बात सामने रखी है। तो जिस वजह से ये बिल जो है पिक्चर में आया है। तो ये बिल जो है मेनली क्या स्टेट करना चाह रहा है कि ये बिल कह रहा है कि आपको अपने आधार के डाटा को अपने वोटर आईडी के डाटा के साथ लिंक करवाना ज़रूरी है। सिमिलर वे में जैसे हमने आधार को पैन कार्ड के साथ इनिशियली गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था लिंक करना, अब आधार इकोसिस्टम के साथ या आधार में जितना भी डेटा है आपका वो वोटर आई कार्ड के साथ भी आपका लिंक हो। तो इसके अंदर क्या है, अमेंडमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर हमें रिक्वायर्ड है। तो ये बिल ये चीज़ ले डाउन कर रहा है। बट ये बिल के कुछ फीचर्स हैं या क्या फ़ायदे हैं वो देख रहे हैं। तो ये पहली चीज़ कि ये डुप्लीकेशन अवॉइड करेगा। ठीक है, डुप्लीकेशन कैसे? क्योंकि सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो है इसे मैंडेटरी करा दिया जाएगा कि वोटर आईडी कार्ड को या वोटर आईडी को हम आधार कार्ड के साथ मैंडेटरी लिंक कर लें। तो साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे कोई भी व्यक्ति अब अपना एड्रेस चेंज करवा रहा है आधार कार्ड से, तो जहाँ पे उसका प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड है वहाँ पे उस डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होगी। जैसे ही आधार पे एड्रेस चेंज होगा वोटर आईडी कार्ड पे इवेंचुअली दैट डेटा विल बी अपडेटेड। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन या दो जगह वोट डालने का प्रावधान जो है या फिर जो सहूलियत कई लोगों को अगर मिल रही थी वो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, साथ ही साथ मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो ये क्या चीज़ है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो 18 साल का जब भी होता है ही और शी हैज़ द राइट टू कास्ट अ वोट, राइट। एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे पास। ठीक है, बट अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अभी 18 साल का हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल अभी वोटर लाइंस जो हैं या अपडेट कराने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए डेट्स नहीं खुली हैं, पोर्टल नहीं खुली हैं, वो इलेक्शन से जस्ट पहले खुलती हैं। उस टाइम पे भी हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को एनरोल नहीं करा पाता। तो अब इस पोर्टल के थ्रू या इस प्रावधान के थ्रू ये चीज़ भी ले डाउन की जा रही है कि बहुत सारी मल्टीपल डेट्स साल में 2 या 3 बार जो है वो खुलेंगी, जिसके अकॉर्डिंगली जो जितने हिसाब से जो अपने एज के हिसाब से अगर 18 साल का हो रहा है वो किसी भी टाइम पे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है एंड अकॉर्डिंगली अपना आधार उसके साथ लिंक कर सकता है। साथ ही साथ जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है ये बिल कि पहले एक जो हमारे पास स्टेटमेंट दी जाती थी इस बिल के अंदर वो ये थी कि वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स। तो वी हैव आल्सो सीन कि अब सर्विसेज में लड़कियों का जो है दबदबा भी बन रहा है, लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं, तो उसे जेंडर न्यूट्रलिटी के नाम पे रिप्लेस करके जो है स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स कर दिया जाएगा। तो अब सर्विस वोटर्स वो हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट या टू इंडिया या आउटसाइड इंडिया रहकर। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इंडिया से बाहर रह रहा है, इसके अलावा जो भी कोई भी सर्विसेज में हो, मिलिट्री में हो एंड ऑल दैट, वो सारे के सारे जो है उनके स्पाउस की जब हम बात करें उसको जो है अब एज स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स लिखा जाएगा। इनिशियली क्या लिखा जाता था, वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स। सो अब इसके लिए कुछ कंसर्न्स भी हैं इस बिल को लेकर कि आधार इज फर्स्टली नॉट मैंडेटरी। कि आधार को जब हम UIDAI के थ्रू जब बात की जाती है तो आधार को हम एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके चलते हैं, नॉट अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो आधार को मैंडेटरी करना जो है एक तरह से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ज़रूर प्रूव कर देगा, बट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की तरह अगर उसे हम लेकर चले तो इट विल समवट नॉट कवर द रीज़न फॉर विच इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। साथ ही साथ मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी, यानी कि कई बार जब आप मैंडेटरी अगर नहीं करते हैं डाटा को लिंक करने के लिए विद आधार इटसेल्फ, तो क्या चीज़ हो सकती है कि आपकी जो डिटेल्स वोटर आईडी कार्ड के तौर पर अगर गवर्नमेंट ले लेती है कि अगर आप आधार अपना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वोटर आईडी कार्ड के लिए डिटेल्स दे रहे हैं, हो सकता है कि कोई भी ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है वो आपकी डाटा को या आपकी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है अपने अलग वोटिंग या डबल वोटिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास फिलहाल पेंडिंग है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। तो एक रोबस्ट हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में बात आ रही थी। एंड साथ ही साथ इस केस में प्राइवेसी कंसर्न यही है कि इलेक्शन कमीशन जिस डेटाबेस पे काम करता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डेटाबेस जिस पे आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस डेटा ट्रांसफ़र को किस तरीके से किया जाएगा या इस डाटा ट्रांसफ़र के टाइम पे जो प्राइवेसी है उसको कोई खतरा तो नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे कंसर्निंग है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पहली चीज़ तो लेजिस्लेशन, यानी कि जो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसे और स्ट्रिंजेंट करें। पहली बात पास तो करवाएं, उसे पास होने के बाद उसको एक स्ट्रिंजेंट एक मेथड की तरह यूज़ करें जिससे फर्दर जो है इस टेक्निक को या इसे मैंडेटरी किया जाए आधार और
वोटर आईडी कार्ड को मिक्स करने के लिए या लिंक करने के लिए। साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करे हर एक सिटीजन को, या एक स्टेटमेंट ऐसे प्रोवाइड करे कि जो आपका डेटा है किस लेवल तक यूज़ होगा, कहाँ तक यूज़ होगा, या कब उसे रिवोक भी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।